ये एक नेशनल पार्क है, मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क। और आपको पता है जब एक नेशनल पार्क होता है कोई रूल्स भी हो जाते हैं, जैसे नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग, नो म्यूजिक। मैं जब यहाँ पे हाइकिंग करने आता था, मैं देखता था कि लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो मुझे दिल को तकलीफ होती थी और मैंने अपनी मदद आपके तहत एक कदम आगे बढ़ाया और लोगों को रोकना शुरू कर दिया। मैंने गालियां तक यहाँ पे सुनी है, बाकायदा लोगों ने मुझे कचरे वाला कहा, देखो जी बड़ा बन ठन के आता है तो कचरे वाला। मैंने कहा अगर मैंने इनके गुस्से का जवाब, इनकी गालियों का जवाब गाली से दिया, गुस्से से दिया, तो अवेयरनेस मैन का क्या फायदा, मेरा क्या फायदा। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं उन लोगों से जाके गले मिल लेता हूँ। तो खैर वो जब मैंने उनकी अवेयरनेस की वो शर्मिंदा हो गए और उसके बाद वो चीज़ें वहाँ पे छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा जी हम आइंदा डिस्पोजेबल बोतल लेकर नहीं आएंगे, रीयूजेबल बोतल है वो लेके आएंगे। मैं सारा दिन अब सफाई करता हूँ पीर सुहावा रोड की, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पे इंतहाई तल्ख रवैया ये मुझे मिले कि मैं एक दिन सफाई करता हूँ तो वहाँ पे जानबूझ के लोगों ने पैम्पर फेंके होते हैं। नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग, ये हमारे बड़े मैसेजेस में से हैं। और जो नो मंकी फीडिंग है ये भी हमारे बहुत बड़े मैसेजेस में से एक है। क्यों? देखें, बंदर जितने हैं लोग उनको खराब कर रहे हैं। बंदर अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ के रोड के किनारे आके बैठ जाते हैं, सयाहों पे हमला करते हैं, ठीक है, उनको खंभों पे चढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आपने देखा होगा कई बंदर मर गए हैं। फिर लोगों के घरों में चले जाते हैं। एक साहब ना हॉट पॉट में देसी घी के पराठे ले आए। मैंने कहा सर जी ये क्या है? कहते देसी घी के पराठे नहीं, मैं करो पिंडो मंगवाया। मैं कहा अल्लाह के वास्ते मैनू दे दियो, मैनू नहीं लभदा एहो जिहा देसी घी। तो वो कहते क्यों, मैं तुम्हें क्यों दूं? तो कहते तेरे ते अल्लाह दा अज़ाब होएगा। मैं कहा क्यों सर? तेरी वजह तो बंदर भूखे ने। मैं कहा सर आप हमारे बंदर खराब कर रहे हैं। तो जब उनको ये बातें पता चली, मैं कहा सिर्फ बंदर को चल फिर के सारा दिन मेहनत करके खाना पड़ता है, आप तो उसको सुस्त कर देते हैं। और रोड के किनारे आके बैठ जाएगा कि लोग मुझे देंगे। जब उसको लोग जिस दिन नहीं आएंगे वो घरों में जाएगा। आए दिन शिकायत आती है कि हमारे घरों में बंदर आ गए। यहाँ पे हम जो प्लास्टिक फेंक देते हैं अल्टीमेटली नदी नालों दरियाओं से होते हुए समंदर में जाके गिरती है। डेली बेसिस पे 10,000 के करीब मछलियाँ मर जाती हैं प्लास्टिक की वजह से। और एक सर्वे के मुताबिक अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में समंदर में मछलियाँ कम और प्लास्टिक ज़्यादा होगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग कचरा या जो चीज़ें लेके आते हैं, डिस्पोजेबल आइटम, प्लास्टिक की बॉटल्स, ये सारी चीज़ें वो फेंक देते थे, ठीक है। लेकिन ये है कि अब अवेयरनेस की वजह से एक ये फ़ायदा हो रहा है कि अब जो है अगर हम ट्रेंड देखें तो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। लोग कम से कम जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं वो अपने साथ कैरी करके वापस लेके आते हैं और कंपैरेटिवली अब ट्रेल जितने भी हैं वो तकरीबन साफ़ हैं। अवेयरनेस मैन ने मतलब काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी हेल्पफुल है इसमें कचरा वगैरह को ख़त्म करने के लिए। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मतलब अब पहले कचरा ज़्यादा होता था, अब नहीं होता। प्लास्टिक से जान छुड़ाने की जो सॉल्यूशंस है वो सिर्फ एक यही है कि आप इसे इस्तेमाल ना करें। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर पाबंदी है वो हुकूमत ने तो लगाई है, बट प्रॉब्लम अगेन पैकेजिंग इंडस्ट्री की है। आप डिपेंडेंट है उसके ऊपर। अगर आज की आप ज़िंदगी देखें तो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो सिंगल यूज़ के इस्तेमाल में आपको मिलती हैं। मैक्सिमम जो अगर रिसाइकल होता भी है तो 1 से 2 बार होता है और उसके बाद वो कंडेम हो जाता है, जो कि ज़ाया होता है। इस्लामाबाद के अंदर ये अतातुर्क एवेन्यू के ऊपर ये जो प्लास्टिक रोड बनी हुई है, दिस प्लास्टिक रोड इज़ कंटेमिनेटिंग द सॉइल डाउन देयर। और इसके अंदर माइक्रोब्स हैं जो कि कंटेमिनेशन में हो रहे हैं। नॉट ओनली माइक्रोब्स, जो आपके जो वो वाटर बॉडीज़ हैं जो नीचे रिजर्वायर्स पड़े हुए हैं वो भी कंटेमिनेट होते हैं। सो इट्स नॉट अ सोल्यूशन, इट्स जस्ट मेकिंग अ न्यू प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक चैनल्स जितने भी हैं वो कोशिश तो ये करते हैं कि हम इसको किसी तरीके से कर सकें, ओवरकम कर सकें, बट द लॉबी, इंडस्ट्रियल लॉबिस्ट जो हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा हर्डल है। प्लास्टिक की कोई डिग्रेडेशन नहीं होती। अगर वो होते भी हैं तो वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि अब हमारे अंदर शामिल होना हो गए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओवरीज के अंदर प्लास्टिक मिल रहा है हमें। वी हैव एविडेंस कि हमें बारिश में प्लास्टिक मिल रहा है, हवा में प्लास्टिक मिल रहा है, पानी में प्लास्टिक मिल रहा है। सो आई थिंक वी हैव क्रॉस द थ्रेशोल्ड और द टिपिंग पॉइंट जहाँ पे हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते थे। 1000 साल तक प्लास्टिक जो है वो रहता है। 1000 साल का हमारी इंसान की जो मैक्सिमम उम्र है वो 120 साल है। तो 1000 साल का मतलब यह है कि तकरीबन 4 से 5 नस्लें भी जो शॉपर आज आप ख़रीद रहे हैं, आज ले रहे हैं, जो पैकेजिंग आज आप ख़रीद रहे हैं, वो आपकी 8वीं नस्ल तक भी मौजूद रहेगी और उसके बाद कन्वर्ट होकर वो हमारे ही खुराक का हिस्सा बन जाएगी। और द अदर पार्ट इज़ के नेचर में हर उस चीज़ के बायोडिग्रेडेशन पॉसिबल है जो नेचुरली प्रोड्यूस की जाती है। प्लास्टिक इज़ नॉट अ नेचुरल मटीरियल, इट्स अननेचुरल, और जिसकी वजह से ये आगे प्रॉब्लम हो। सो नेचर के अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया या वो चीज़ नहीं है कि जो इसको कंज्यूम कर सके। इसका एक ही हल है, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करते हैं। डोंट
यूज़ इट, डोंट बाय इट, डोंट कंज्यूम इट। इफ़ यू सी समवन इज़ यूजिंग इट तो उन्हें भी आगाह करें इन चीज़ों से कि ये कितना ही नुकसानदेह है।